हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों और सेट में से आए हुए हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों, क्या आप यूपीएससी, एसएससी या फिर एमपीएससी या फिर किसी भी अन्य आल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक चींटी अपने मूल स्थान से 3 मीटर चली और वह 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, ठीक, तो वह चींटी अपने स्थान से कुल कितनी दूरी चली होगी। दोस्तों, इसमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैथ होती है या फिर मैथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें क्या हमें समझना पड़ता है। तो इसमें खासकर आप समझिए और अपने जो भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसे क्लियर कीजिए कि हाँ कहाँ पर क्या डाउट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो, शुरू से देखो दोस्तों कि एक चींटी अपने मूल स्थान से निकली, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये कोई एक चींटी है, ठीक दोस्तों, समझते चलना, ये एक चींटी है, ठीक। वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर चली, 3 मीटर चली, यानी वो दोस्तों यहाँ से यहाँ कितने मीटर चली, 3 मीटर चली, ठीक। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ये एक 4 मीटर का क्या है दोस्तों, पेड़ है, ठीक। तो वह कुल कितनी दूरी चली है। तो दोस्तों, उनने यहाँ पर ये पूछा है कि ये दूरी वो कितनी चली है। तो दोस्तों, हमें ये दूरी निकालना है। तो दोस्तों, आपने पाइथागोरस में तो पढ़ी होगी, 9th से आपने जरूर पढ़ी होगी दोस्तों, 9th से लगातार आपको मिलती होगी पाइथागोरस में, तो इसमें वही लगाना है, ठीक। तो दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ठीक, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, 16, ठीक। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 25 आएगा। और जो कर्ण है हमारा, कर्ण में स्क्वायर है दोस्तों, तो इस साइड करनी से जब 12 निकलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। यानी दोस्तों वो जो कितनी चली है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर चली होगी। अब वो किस प्रकार से, देखो दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 3 और 4 7, ठीक, कितने का देते हैं, 7 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका लगा कर आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में बिल्कुल इतने इजी होते हैं, क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन हल करने पर वो नहीं निकलता है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी ASPLE का कोड 32,160 है, ठीक। उसी प्रकार MION का कोड 7,549 है, तो AIEP का कोड क्या होगा। देखो दोस्तों, ये रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड आएंगे। मैंने जैसे कि पिछला बताया तो आपको उसमें से आएगा एक, ठीक, दूरी में से, और एक आपको कोड में से आएगा, और फिर मैं और भी बताऊंगा आपको किस किस प्रकार से आएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग हमारी मैथ, ठीक। तो दोस्तों, रीजनिंग में हमें केवल से केवल समझना होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मात्र 100 में से 1% ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बाकी रिपीट नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये रीजनिंग कोई विषय नहीं होता है। देखो, ये वो पिछला था, वो मैथ में से आ गया रीजनिंग, ठीक, ये इंग्लिश में से आ गया, फिर जीके में से भी आ सकता है, मैथ में भी से आ सकता है। इसलिए दोस्तों, रीजनिंग कोई क्या है दोस्तों, सब विषय नहीं होता है। आप कोई भी सर के पास जाओगे तो वो दोस्तों कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको केवल समझाया जाता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, वो ये नहीं बताते कि यही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मैंने अभी हाल बताया कि 100 में से 1% चांस होते हैं जो रिपीट होते, इसलिए हमें क्या समझ कर चलना है, ठीक दोस्तों। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, ठीक, क्या दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, ठीक, यदि एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से करना है वो देखना। अब दोस्तों ASPLE का कोड किस प्रकार है, देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना है दोस्तों, A का 3 है, ठीक, B का S का कितना 2 है, P का 1 है और L का
कितना है 6 है और ई का कितना है 0। इसी प्रकार एम का कितना है 7 है और आई का कितना है 5 है और ओ का कितना है 4 है और एन का कितना है 9 है। तो दोस्तों हमें इसका निकालना है ए आई ई पी का। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार आप फिर ऑप्शन से किया करें। ठीक, यदि इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन देखना है। ठीक, और दोस्तों ये बिल्कुल सवाल इसी का इसी में मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाना। देखो दोस्तों ए का कोड यहाँ पर देकर रखा है, कितना है दोस्तों 3 है। ठीक, अब क्या है आई, तो आई इधर देखो दोस्तों एम के बाद आई है, आई का कितना है 5 है। ठीक, अब क्या है दोस्तों ई। ठीक, तो ई का देखो दोस्तों यहाँ पर है जे है, ई का कितना है 0 है। ठीक, 0। अब दोस्तों क्या का बचा हमारे पास पी, तो पी जे है। ठीक, पी कितना है 1 है, कितना है 1 है। तो दोस्तों जे आ गया हमारे कितना 3501। लेकिन दोस्तों इसमें गलत टाइप हो गया है मुझसे, ये दोस्तों यहाँ पर 2 की जगह 1 है। ठीक, यहाँ पर कर लेना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आया तो दोस्तों ऐसा ही आता है, एक इसी प्रकार से आएगा, तो केवल से केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसी का क्वेश्चन उसी में आंसर मिलेगा। ठीक, आपको ऑप्शन में ध्यान रखते चलना है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी देखो दोस्तों, अब ये संबंध वाला आ गया। ठीक, ए का संबंध क्या है दोस्तों 1 से है, बी का संबंध सी और सी का संबंध 3 से है, तो के एल एम का संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, यदि ये अनुपात है, जो समानुपात है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे तो समझ लीजिएगा संबंध वाला क्वेश्चन है। ठीक, आपको इस प्रकार भी आएगा, मछली का संबंध पानी से, पानी का समुद्र से, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने अभी हाल बताया है कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों वो केवल आपको समझाने के लिए होता है, ना कि दोस्तों रटाने के लिए होता है और ना ही क्या नोट कराने के लिए होता है। ठीक, आपको केवल समझाने के लिए रीजनिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमें इस प्रकार से लॉजिक बनाना है कि ए बी सी का किस प्रकार 123 हुआ है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ए कितने नंबर पर आता है, 1 ही नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। ठीक, और सी कितने नंबर पर आता है दोस्तों 3 नंबर पर। तो ये तो हमारा लॉजिक बन गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों के है, तो के हमारा दोस्तों 11 नंबर पर आता है। ठीक, एल हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों 12 नंबर पर आता है, और एम है दोस्तों वो आता है 13 नंबर पर। ठीक, तो याद रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों वो इस प्रकार से भी दे सकते थे, जैसे कि जे ने कितना कर दिया दोस्तों 6, जे 1 2 और 3 है, तो इसे वो 6 भी लिख सकते थे। इसी प्रकार हम दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम सबको क्या कर देते, प्लस कर देते। 11 एकम 11 5 11 33 33 और 3 कितने हो जाते दोस्तों 36 हो जाते। ठीक, तो 36 हमारा आंसर होता फिर राइट। ठीक, समझ गए ना, इस प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 246 का संबंध किससे है दोस्तों 347 से है। ठीक, और दोस्तों 600 810 का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें वही बताना है। ठीक, इसमें संबंध पूरा टाइप नहीं हुआ, संबंध ये वाला होगा। ठीक, इधर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों अभी हाल मैंने बताया कि जो समझने वाला है, देखो दोस्तों ये किस प्रकार से होगा, तो आप थोड़ा सोचिए कि इसमें किस प्रकार से क्या हो सकता है। ठीक, मेरे ख्याल से दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हो चुकी है सवाल में, लेकिन एक बार देख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, हाँ देखो दोस्तों। ठीक, 2 के बाद कितना है दोस्तों 3 है। ठीक, 3 के बाद कितना है दोस्तों 4 है। ठीक, 4 के बाद कितना है दोस्तों 6 है। ठीक, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये कंडीशन बन रही है हमारी कि देखो दोस्तों 2 के बाद क्या आया है 3 आया है, 3 के बाद क्या आया दोस्तों 4 ही आया है। ठीक, 4 की जगह दोस्तों यहाँ पर 5 है, ये मिस्टेक है। ठीक, 5 है, और 6 के बाद क्या आया है दोस्तों 7 आया, यानी कि दोस्तों इसका एक बड़ा है, इसका एक बड़ा है और इसका भी एक बड़ा। इसी प्रकार दोस्तों इधर भी जब हम करेंगे 6 से एक बढ़ेगा 7, और फिर दोस्तों 8 का कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा, और 10 का कितना बढ़ेगा दोस्तों 11 बढ़ेगा। तो ये किसी में शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो जी हाँ ये ही राइट आंसर है, आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा गलत टाइप हो गया है। इसलिए दोस्तों आई एम सॉरी, लेकिन दोस्तों जो गलत टाइप मैंने नहीं किया है, एक मेरे स्टूडेंट ने किया है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये ही इसका राइट आंसर आएगा, वरना इसमें कोई भी लॉजिक नहीं देख रहा है। ठीक दोस्तों, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो दोस्तों यहाँ पर 6 की जगह जे था, ठीक 7 था,
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप अपने अकॉर्डिंग सुधार सकते हैं, ठीक, करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आएगा जी, यदि एग्जाम में आए तो इसी प्रकार से आपको सोच समझ कर देना हो। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जो सीरीज वाला भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया जाएगा पेपर में, ठीक, ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो अच्छे से देखना। SMT जो आपको इधर दिख रहा है, ये आपको ज्ञात करना। TFS श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है, वो लॉजिक लगाइए कि किस प्रकार से क्या आएगा इसमें। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों चिंता मत करें, जब तक मैं हूं आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपने, मुझे पता है कि हर दिन जो आप देखते हैं सुनते हैं यही वाला क्वेश्चन आओ, कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, ये क्या है, आपने दिन के नाम तो सुने ही होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इधर क्या आएगा दोस्तों, वेडनेसडे, ठीक, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आया दोस्तों, उस जगह पर W आया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो मैं आपको देने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। HW मुझे आप कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नई अच्छी सी प्यारी सी सुंदर वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को उसमें सीरीज और श्रृंखला और दूरी के सवाल लेकर आऊँगा, वो भी 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसी वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।